जोहर, नमस्कार। एक बार फिर से आजसू नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इन नेताओं को इलाज की सख्त ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 22 जून को खेलगांव रांची में आजसू का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पहले ही ऐलान किया था कि इस स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। झारखंड के वीर सपूतों शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सम्मान दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि आजसू के एक भी नेता ने मंचों से किसी भी शहीद का नाम नहीं लिया और सम्मान देने की बात तो दूर है। गजब! उनके मंचों से सिर्फ एक ही नाम का गुंजा, वो है डुमरी विधायक जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो की खूब चर्चा हुई इस स्थापना दिवस में और इनका एक विधायक है मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने तो जयराम महतो को कह दिया कि ये चंदा चोर है और इसको मालूम नहीं है कि जिस चंदा चोर को जयराम महतो ने अपने पार्टी से बाहर कर दिया और उसी को ये अपने पार्टी में शामिल करके गर्व महसूस कर रहे हैं। एक बात और, गजब का टेक्नोलॉजी झारखंड में डेवलप हो रहा है कि लोग फ़ोन लगाते हैं डुमरी विधायक जयराम महतो को और फ़ोन लग जाता है मांडू विधायक तिवारी महतो को। गजब! मतलब आजसू अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जयराम महतो को दोषी दे रहा है, उसके माथे में ठिकरा फोड़ रहा है। गजब का डर दिख रहा है। अब हार से बौखलाए सुदेश महतो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सुदेश महतो ने कहा कि जो शख्स 1932 बोल करके सदन में पहुंचा, आज 6 महीना गुजर चुका है और ये मुद्दा अब गायब हो गया। लेकिन सुदेश महतो को शायद याद नहीं है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका से जेएलकेम के साथी पद यात्रा करके 1932 को लेकर के रांची राजभवन पहुंचे और जेएलकेम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस विषय में राज्यपाल से मिलकर अपनी बात को रखा। तो ये सूट बूट वाला बाबू आज तक सिर्फ अपना सूटकेस भरा है, झारखंडियों का कोई भला नहीं किया, न झारखंडियों के हित में कोई आंदोलन किया। इसीलिए तो सूरज सिंह बेसरा कहते हैं कि ये फर्जी दर्जी है, धोती सीने बोलो तो पेटीकोट सी देता है और गलत तरीके से आजसू का इसने रजिस्ट्रेशन करवाया है और राजनीतिक पार्टी बनाया है। इसका हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। तो जयराम महतो से गजब का डर बना हुआ है सुदेश महतो को। विधानसभा में मिली हार के बाद सुदेश महतो बौखला गया है और अपना सबसे बड़ा विरोधी जयराम महतो को मान रहा है, जबकि सुदेश महतो को चाहिए कि अपने गलतियों को चिन्हित करके उसको सुधार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा ना करके वो देख रहा है कि जयराम महतो क्या गलती कर रहा है, तो अपने गलती को सुधारने के बजाय दूसरे को ये सुधारने निकले हैं। यही नतीजा है कि आज इसका जनाधार झारखंड में कम हो रहा है और जयराम महतो का जनाधार बढ़ते जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से जयराम महतो का चर्चा आज झारखंड के हर गांव गली में हो रहा है। आज झारखंड में जयराम महतो का कद सुदेश महतो से ऊंचा होते जा रहा है और इसी को सहन नहीं कर पा रहा है सुदेश महतो और अब बौखला गया है। पहले तो सुदेश महतो जयराम महतो का नाम लेना उचित नहीं समझते थे, लेकिन जयराम महतो ने जिस तरह से सुदेश महतो को डैमेज किया विधानसभा के चुनाव में, इससे अब सुदेश महतो को डर लगने लगा है जयराम महतो से कि अगर इसी तरह से जयराम महतो काम करता रहा, आगे बढ़ता रहा, लोगों को जोड़ता रहा, झारखंड में संगठन को मजबूत करते रहा, तो 2029 में हमारा जमानत जब्त हो जाएगा और हमारा हाल भी बाबूलाल मरांडी के तरह हो जाएगा और सुदेश महतो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, अपने पार्टी को मर्ज कर लेंगे। एकदम गजब साफ डर दिख रहा है सुदेश महतो को। लगने लगा है कि अब हमारा राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर देगा जयराम महतो। इसलिए वो किसी और को टारगेट नहीं करते हैं, सिर्फ जयराम महतो को ही टारगेट कर रहे हैं हर जगह। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अब सुदेश महतो जो भाषण देते हैं, जो लोगों को संबोधित करते हैं, आम जनता को समझ में नहीं आता है कि सुदेश महतो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं,
क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन वही जब जयराम महतो बोलते हैं मैकोरवा भाषा में, स्थानीय भाषा में, झारखंडी भाषा में, तो एकदम एक अनपढ़ एगो सामान्य बुद्धि के आदमी को भी बात समझ में आ जाता है। और जयराम महतो के सामने अब सुदेश महतो बौना नज़र आने लगे हैं। और 25 साल के राजनीतिक कैरियर में सुदेश महतो ने सिर्फ अपना सूटकेस भरा है, सिर्फ सत्ता का मलाई खाया है। आज अगर वो पहले से सतर्क होते और जयराम महतो ने जिन मुद्दों को बार बार उठाया और झारखंडियों को जगाया, उसी तरह अगर वो जगाते रहते, लड़ते रहते, संघर्ष करते रहते, तो आज सुदेश महतो को ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज वो हार से बौखलाकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो जब पार्टी के सुप्रीमो इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे, माने बच्चों वाला बात करेंगे, तो उसके विधायक और कार्यकर्ता किस तरह से बात करेंगे। तो अब उसके कार्यकर्ता ने तो ये भी कह दिया, आजसू के कार्यकर्ता ने, कि जयराम महतो फर्जी क्रांतिकारी है। लेकिन जयराम महतो का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से वो घर से बाहर निकला है, सड़कों पर आंदोलन करते हुए सदन में पहुंचा है, वो भी अपने दम पर पहुंचा है। उसके पास कोई अपना घर का कोई विधायक, नेता, मंत्री नहीं था, ना वो आर्थिक रूप से मजबूत था, ना उसके पास संगठन था, कुछ नहीं था। लेकिन वो संघर्ष करते हुए और संगठन को मजबूत करते हुए आज विधानसभा में कदम रखा है और झारखंडी मुद्दों को मुखरता और निडरता के साथ रख रहा है। यही काम अगर सुदेश महतो भी करते तो जयराम महतो को शायद आज झारखंड में उदय नहीं होता, जेल कैंप पार्टी का उदय नहीं होता। आज पछतावा हो रहा है सुदेश महतो को कि हमने बहुत अनमोल समय को खो दिया। अब ऐसे जगह पर आज सु खड़ा है, आगे खाई है और पीछे गड्ढा है। अब सुदेश महतो को ये भी लगा है कि अगर बीजेपी ने हमारे साथ कहीं गठबंधन ना तोड़ दे, जो हमारे पास एक विधायक और एक सांसद है वो भी चला जाएगा और पार्टी पूरा रसातल में चली जाएगी। अब मैंने जयराम महतो से सुदेश महतो को डर लगने लगा है। जिस तरह से जो ये लोग उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, बिना तार्किक बयान दे रहे हैं, तर्क संगत बात नहीं कर रहे हैं, इसी कारण है कि लोग आजसू से टूटकर अब दिनों दिन जेल कैंप में शामिल हो रहे हैं और जेएलएम का जनाधार झारखंड में बढ़ रहा है। जयराम महतो का माने लोकप्रियता झारखंड में बढ़ रहा है। और जयराम महतो अभी जिस तरह से आपने देखा, माने पलामू में वो जो अभी सम्मेलन करके आए हैं, अभी कल ही उन्होंने हजारीबाग के बड़का गांव में किया, किस तरह से बिना बुलाए उसके सभा में लोग पहुंच जाते हैं। और सुदेश महतो को इतनी भीड़ जमा करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जितनी भीड़ सुदेश महतो ने पूरे झारखंड के कार्यकर्ता को बुला करके खेल गांव में इकट्ठा किया, उतना तो जयराम महतो का हजारीबाग में था। तो पूरे झारखंड के कार्यकर्ता को जमा जितना किया सुदेश महतो ने, उतना वो एक ही विधानसभा में और बिन बुलाए लोग जयराम महतो के सभा में आ जाते हैं। तो अब झारखंडियों को निर्णय लेना होगा कि सबसे बेस्ट नेता कौन है, आपके लिए कौन झारखंडियन की बात करता है और झारखंडियों के हित में काम करने वाला है, सुदेश महतो या जयराम महतो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।